सियावर रामचंद्र की जय। रामापति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरनी खसी परी। रामा जुबति वृंद रोवत उठि धाई, तेहि उठाई रावण पहियाई। रामापति कति देखिते करहि पुकारा, छूटे कच नहीं बपुष संभारा। राम उर ना करहि विधि नाना, रोवत करहि प्रताप बखाना। राम तब बल नाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। राम शेष कमठ सहि सकहि न भरा, सो तनु भूमि पर उभरी छारा। राम वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सम्मुख धरि काहू न धीरा। राम भुज बल जितेहु काल जम साई, आज परहु अनाथ की नाई। राम जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनि न जाई। राम राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न कोउ कुल रोहनिहारा। राम तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सभय दिसीप नीत नावहि माथा। राम अब तब सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। राम काल बिबस पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज करि नाना। जाना जान्यो मनुज करि दनुज कानन दहन, पावक हरि स्वयं जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिय भजेहु नहि करुणामयम्। आजन्मते पर द्रोह रत पापो घमय तब तनु अयम्। तुमहु दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम्। नाथ रघुनाथ समय, कृपा सिंधु नहीं आन। राम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ। गति तोहि दीन्हि भगवान, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम की जय। जय सीताराम विराजे रामायण में राम, जिनकी सेवा में हनुमान। बोलो रामायण मैया जी की जय। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आईं। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती है और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती है। वे कहती हैं, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण, कुबेर, इंद्र, वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया।
हे स्वामी, तुमने अपने भुज बल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी न रह गया। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह में रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। आहा नाथ, श्री रघुनाथ जी के सामने के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। सियावर रामचंद्र की जय। राम मंदोदरी बचन सुनि काना, सुर मुनि सिद्ध सबहि सुख माना। राम अज महेश नारद सनकादि, जे मुनि बर परमारथ बादी। राम भरि लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। राम रुदन करत देखी सब नारी, गयउ विभीषण मन दुख भारी। राम बंधु दशा बिलोकी दुख कीन्हा, तबे प्रभु अज अनुजहि आय सुदीन्हा। राम लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझायो, बहुरि विभीषण प्रभु पहि आयो। राम कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोका, करहु क्रिया पर हरि सब शोका। राम कीन्ही क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जिय न जानी। मंदोदरी आदि सब दैति लांजलि ताहि, राम दैति लांजलि ताहि। भवन गई रघुपति गुण, गण बरनत मन माहि। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम की जय जय। सीताराम विराजे रामायण में, राम जिनकी सेवा में हनुमान। बोलो रामायण मैया जी की जय। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को
जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया किया। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को गई। सियावर रामचंद्र की जय।